हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन का सेट नंबर 1 जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा था, तो उसको आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बना लिया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों में से किसी का अगर नहीं बना तो वो आप लोग देख लीजिए, और अगर बन भी गया है ना, अगर बन भी गया तो एक बार मिला लीजिए, है ना सभी लोग। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल करके रखिए, और जहाँ पे आपने बनाया है, ठीक है, जहाँ पे आपने बनाया है उसको भी निकाल करके रखिए। आप मिलाते जाइएगा, जो मैं बना रहा हूँ और जो आप बना रहे हैं, क्या वो सही है गलत है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास यहाँ पे है, कह रहा है कि a/b बराबर जो दिया हुआ है, a/b बराबर दिया हुआ है 3:4, राइट। और b/c बराबर दिया हुआ है 2:5, और c/d जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है a/d क्या होगा। तो मैंने बहुत ही साधारण में बताया था कि भाई अगर कोई तिरछा कटता है तो उसको काट सकते हैं, काट लीजिए, और इसको सीधे गुना कर लीजिए। इसको करिए तो कितना आएगा 9, और इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 9:50, ये अपना पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो दिया हुआ है a/b बराबर हम लोगों को जो दिया हुआ वो दिया हुआ 2:5, और b/c जो दिया हुआ हम लोगों को वो दिया हुआ 3:4, b/c दिया हुआ 3:4। तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए a/b/c क्या होगा, a/b/c क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या सी के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में चाहिए बची, कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ से भी देखिए, अगर सी अगर यहाँ पे 20 हो रहा था, यानी कि कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 5 गुना करना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे मैं करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि a/b जो दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है हम लोगों को, वो दिया हुआ है 3:2, और फिर b/c की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो b/c जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:4, है ना, 1:4, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि a/b/c क्या होगा। तो a/b/c, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 8। c अपने पास कितना हो जाएगा 8, 4 2 8। अब यहाँ पे देखिए a जब 3 होगा तो b कितना होगा 2, तो सिंपल सी बात है 2 लिख लीजिए। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि सर ये 4 था तो ये 1 था, तो जब ये 8 हो गया तो कितना होगा 2। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 पे देखते हैं। कह रहा है a/b बराबर दिया हुआ है, a/b बराबर हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2:5, b/c जो दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है 3:4, और फिर c/d जो दिया हुआ है, c/d जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:5, फिर से 2:5, ठीक है। अब कह रहा है 2:5, तो a/b/c/d निकालना, a/b/c/d निकालना। तो सिंपल यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12, और इधर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100। तो भाई आप जब ये a जब 12 होगा तो b कितना होगा, यहाँ पे देखिए a जब 2 था तो b कितना था 5, a जब 2 था तो b कितना था 5, तो 2 का कितना गुना होगा 6 गुना होगा, तो इधर से भी 6 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए जब 5 था तो ये कितना था 2, तो जब ये 100 हो गया यानी कितना गुना हो रहा है 20 गुना, तो 20 गुना अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं, 2 से कट रहा है तो 6, 15, 20 और 50, ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बता रहा हूँ, a/b दिया हुआ हम लोगों को, a/b दिया हुआ है 2:3, a/b दिया हुआ है 2:3, और b/c जो हम लोगों को दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है 3:5, और c/d जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये भी है 3:4, ठीक है, ये भी 3:5, ठीक है ना। अब कह रहा है कि a/b/c/d निकालिए, a/b/c/d निकालिए। तो देखिए इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18, इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 25 तिया 75। अब यहाँ पे चाहिए भाई ये 18 है तो कितना गुना हो रहा है 9 गुना हो रहा है, तो इसको भी 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इसके बाद ये 75 कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 15 × 5 = 75, 15 गुना हो रहा है तो 15 तिया 45।
अब देखिए किससे कट रहा भी, अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसको हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे कितना है, 3 छः 18 है, 3 नंबर 27, 15 तिया 45 और फिर यहाँ पे 25 तिया 75। ये अपना आंसर जो 6 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 15 अनुपात 25, ये अपना आंसर है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ 1/3b, और फिर यहाँ पे दिया हुआ था b इज इक्वल टू जो दिया हुआ है तो वो दिया हुआ 1/2c। तब पूछ रहा है कि a इज टू b इज टू c। ठीक है, a इज इक्वल टू जो दिया हुआ है अपने पास 1/3b, और b इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/2c। तो यहाँ से सिंपली अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हम इसको a/b इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/3, यानी कहने का मतलब a इज टू b बराबर कितना दिया हुआ, 1:3 दिया हुआ। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1/2, यानी कहने का मतलब क्या, b/c बराबर हमें कितना दिया हुआ, b/c जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए a/b/c अगर हमें निकालना है तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1:b/c निकालना था, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ये 1 था तो ये कितना होगा 3, तो ये आंसर 1:3:6। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए करें, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, दोनों संख्याओं का योग 150 है, तो संख्या क्या, बहुत आसान है। संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1, और योग जो दिया हुआ है, सम जो दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना, 150, 150। तो देखिए सिंपल सी बात, आप ये बात समझिए, संख्या कितना 2:1, तो 2:1 के पहला संख्या 2 है तो दूसरा संख्या कितना 1 है, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कितना मिलेगा 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 150। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या बताइए, है ना, सम, देन व्हाट इज द नंबर क्या है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कितना गुना हो रहा है 50 गुना, तो इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा, 50 गुना तो कितना हो जाएगा 100, यह आ जाएगा अपने पास 100। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी आप क्या करना पड़ेगा, 50 से गुना करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 100 और ये हो जाएगा अपने पास 50। दिस इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन नंबर दिस वाज द 7। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, 8 में कह रहा है कि यदि 3 संख्या a, b और c इतना अनुपात में है तथा c और b के वर्गों का जो अंतर है ना वो 180 दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, a:b:c जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1:2:3, और फिर देखिए यहाँ पे क्या करा है कि c और b के वर्गों का अंतर, इसका और इसका अंतर जो दिया हुआ है, c और b के वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 180। तो देखिए समझिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो देखिए संख्या अगर हम लोग मान सकते हैं तो लेट द नंबर भी क्या हो जाएगा, x, 2x और 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो इसका स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 180, यानी कि 5x² इज इक्वल टू 180, है ना। यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया √36 यानी कि 6 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में ये करा है कि देन फाइंड द सम ऑफ द ऑल नंबर्स। तो सम अगर हम लोग निकालें
तो x 2x और 3x, तो ये 6x, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी कि 36। ये अपना आंसर 36 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 36। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए इज टू बी बराबर जो दिया हुआ, ए इज टू बी बराबर दिया हुआ अपने पास 2/9 इज टू 1/3। बी इज टू सी जो दिया हुआ अपने पास वो दिया हुआ 2/7 इज टू 5/14 और सी इज टू डी जो दिया हुआ अपने पास, सी इज टू डी जो दिया हुआ वो दिया हुआ 7/10 इज टू 3/5। और आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन में जैसे ही फ्रैक्शन देखते हैं परेशानी बढ़ जाती है कि सर फ्रैक्शन में है क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो फिर अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेकर के। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 9, तो यहाँ से भी 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 14, तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, अब आपके पास जो निकल करके आ जाएगा मैं इधर लिख रहा हूँ, आपके पास आ जाएगा ए इज टू बी बराबर कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट में यहीं पे लिख रहा हूँ है ना, डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज टू बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 3 यानी कि 2 इज टू 3 आ गई। यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से काटेंगे यानी कि 4 इज टू 5 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इज टू 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी अगर हमें निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ देखिए सच्चों के 28 दूनी 56, यहाँ पे 6 25 30 दिया 90। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए आ गया और डी आ गया, तो ए अगर 56 है तो बी कितना होगी, तो यहाँ कितना होगा 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 इंटू 3। अभी आप लिख लीजिए, कहीं अगर कुछ कटेगा तो हम काट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब अगर ये 90 है यानी कितना गुना हो रहा है 15 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 गुना 7। ठीक है, तो अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो हम लोग काट सकते, 7 से कट रहा है, 7 से नहीं, 7 से तो कहीं सब जगह कटने का 3 से कट रहा है, 6 5 11 यहाँ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है, तो अब हमारे पास ये कट नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये आंसर कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 56, 28 दिया 84 84 और 15 7 105 इज टू 90। देखिए अगर कुछ कटेगा तो आप लोग काट लीजिए, नहीं कटता है तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नहीं कटता है तो अपना यही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपने पास 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि एम का 15%, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, एम का देखिए 15% ऑफ एम, 15% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एम, देन फाइंड आपको एम इज टू एन करना है, एम इज टू एन करना। तो ये बहुत ही आसान है, वेरी इजी। करना क्या है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन 20% है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से परसेंट समाप्त हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 के 20, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा एम अपॉन में एन, यानी कि एम अपॉन में एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, यानी कि एम इज टू एन बराबर हमारे पास क्या आ गया 4:3। ये अपना आंसर है, दिस इज द आंसर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 में देखिए, 11 में कह रहा है कि x इज टू वाई बराबर हमको दिया हुआ 7:3। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने इसमें क्या कहा कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे हम लोगों को दिया हुआ है तो x की वैल्यू हम यहाँ से 7 तो लेंगे और y की वैल्यू 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमें फाइंड आउट करना है ना उसको देखना है कि इसकी डिग्री क्या सब जगह सेम है।
तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, 1 और 1 2 है। यहाँ भी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो डिग्री कितना होगा 2, यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। यानी कि अब अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से x की जगह पर 7 और y की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं। तो 7 गुना 3 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, यानी y की जगह पर कितना 3 का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, x कितना 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे y के स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर अगर हम चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 प्लस 9 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 30 अपॉन में 40। तो यहाँ से काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 इज आर आंसर। ये अपना आंसर 3/4 इज आर आंसर। ठीक है, तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if the ratio of two numbers is 5:4 and their sum is 4500, then what is the value of big number? It's very easy. रेशियो ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 12 में 5:4 दिया हुआ है एंड सम जो दिया हुआ है अपने पास 4500। तो कह रहा है कि बिग नंबर बताना है। तो बिग नंबर हम देख रहे हैं कि 5 है, तो हम लोग सीधे कहेंगे कि भाई 5 और 4 कितना हो गया 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 4500। तो हमें कितना चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये यूनिट लिखा हुआ है ना यूनिट। तो इतना कितना गुना हो रहा है 500। तो इसको भी क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2500। ये अपना आंसर 2500 इज आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है